ये कहानी है अमेरिका में रहने वाले एक शख्स मेल वॉटर्स की। मेल रहता था एलेंसबर्ग वॉशिंगटन में। मेल के घर में एक बड़ा अजीब सा कुआं था जो उसके घर में शिफ्ट होने से पहले ही वहां मौजूद था। मेल और उसके पड़ोसी काफी समय से उस कुएं को गार्बेज डंप की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। पुराने टूटे फूटे अप्लायंस, पुराने टायर, सब कुछ उस गार्बेज डंप में डाल दिया जाता। एक दिन मेल की सोच में पड़ गया कि इस कुएं का राज क्या है। क्यों इतने समय से जब इस कुएं में कचरा डाला जा रहा है तो ये कुआं भरता नहीं है? क्यों इस कुएं में कुछ भी डालो तो कुछ भी गिरने की आवाज नहीं आती? किसी को कोई आइडिया नहीं है कि ये कुआं कितना गहरा है। क्यों इस कुएं के आसपास कुत्ते नहीं जाते? और कैसे इस कुएं के आसपास रेडियो कुछ अजीब से सिग्नल पकड़ने लगता है? और इस कुएं के आसपास कुछ ऐसे पेड़ पौधे पनप रहे हैं जो पहले कहीं और नहीं देखे गए। अब मेल की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी थी और वो इस खोज में लग गया था कि क्या राज है इस कुएं का। चलिए मेल के साथ इस कहानी में हम भी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कहीं ये कुआं कोई पोर्टल तो नहीं किसी दूसरी दुनिया में जाने का। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टाइम ट्रैवलर। मेल के घर का ये कुआं लगभग 9.5 फीट डायमीटर का था और इसके आसपास एक रिटेनिंग वॉल बनाई गई थी। मेल जब से उस घर में शिफ्ट हुआ था तब से ये कुआं वहीं था। मेल ने काफी पड़ोसियों से भी पूछा कि आपने ये कुआं कब से देखा है, तो किसी को भी ऐसा कोई समय याद नहीं था जब उन्होंने वो कुआं वहां पे ना देखा हो। इसका मतलब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये कुआं बनवाया कब गया था। अब मेल की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी थी। मेल ने सोचा क्यों ना इस कुएं की गहराई का पता लगाया जाए। क्योंकि मेल एक फिशरमैन था तो उसके पास फिशिंग मटेरियल अवेलेबल था। मेल ने एक फिशिंग स्पूल लिया, उसके एंड पे एक 1 पाउंड वेट अटैच किया और इस स्पूल को कुएं में डालना शुरू किया। ये पूरा स्पूल लगभग 4,500 फीट का था। ये पूरा स्पूल कुएं के अंदर चला गया तब भी इसने कुएं के बॉटम को टच नहीं किया। इसके बाद मेल ने एक और स्पूल अटैच किया और वो भी पूरा कुएं के अंदर चला गया। मेल ने स्पूल के टिप पे एक डिसॉल्वेबल सब्सटेंस लगाया जिससे कि अगर इस कुएं में पानी हुआ तो उस पानी से ये सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि कुएं के नीचे क्या है। मेल स्पूल आफ्टर स्पूल उस लेंथ को लंबा करता चला गया और वो धागा कुएं के अंदर जाता चला गया बिना बॉटम को हिट किए। स्पूल के बाद स्पूल मेल उस लेंथ को लंबा करता चला गया जब तक स्पूल्स खत्म नहीं हो गए। मेल अब उस स्पूल की लेंथ को 80,000 फीट तक कर चुका था और वो सब्सटेंस जो मेल ने स्पूल की टिप पे लगाया था वो ड्राई ही रहता था। इसका मतलब 80,000 फीट नीचे जाने के बाद भी उस कुएं में ना तो पानी था ना वो बॉटम को हिट कर रहा था। 80,000 फीट का मतलब है लगभग 15 माइल्स यानी 24 किलोमीटर। सोचिए ऐसा कैसे संभव है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तब हुई जब मेल ने यह सारा घटनाक्रम अपने पड़ोसी को बताया। तब उस पड़ोसी ने कहा कि बहुत पहले उसका एक कुत्ता मर गया था तो उसने उस कुत्ते की लाश उस कुएं में डाल दी थी। लेकिन एक ही दिन बाद वो कुत्ता उसे अपने गार्डन में बैठा हुआ दिखा। मेल का पड़ोसी अचानक उस कुत्ते को अपने गार्डन में देखकर अचंभित हो जाता है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कुत्ता उस कुएं में से निकला कैसे और ये जिंदा कैसे हो गया। और छानबीन करने के लिए मेल के पड़ोसी ने उस कुत्ते के पट्टे को जांचा और उसने ये पाया कि इस पे वही नाम लिखा हुआ है जो उस कुत्ते का था और ये वही पट्टा है। लेकिन अब ये कुत्ता मेल के पड़ोसी को पहचानने से मना कर रहा था। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे इसे जानता ही ना हो। ये देखकर सभी अचंभित थे। कई लोगों ने यह थ्योरी दी कि हो सकता है कि ये कुत्ता किसी पैरेलल यूनिवर्स से आया हो और उस यूनिवर्स में मेल का पड़ोसी इसका मालिक ना हो, इसलिए इस यूनिवर्स में ये मेल के पड़ोसी को नहीं जानता। इस घटना के बाद लोगों का शक बढ़ता चला गया कि मेल के घर में जो कुआं है वो कहीं कोई पोर्टल तो नहीं जो किसी दूसरी दुनिया में ले जाता हो या फिर वाकई में टाइम ट्रेवल करवाता हो। अब जहां लोगों की क्यूरियोसिटी और अचंभा इस कुएं के बारे में बढ़ता ही जा रहा था, वहां मेल के साथ कुछ ऐसी घटना होती है कि लोगों का शक यकीन में बदल जाता है। मेल एक दिन उस कुएं के पास रेडियो सुन रहा था। उस रेडियो में अचानक एक स्टैटिक नॉइज आती है और वो रेडियो अपने आप ट्यून हो जाता है किसी ऐसे चैनल पे जहां पे चल रहा है एक फुटबॉल मैच। अब मेल को धीरे धीरे ये पता चलता है कि ये फुटबॉल मैच तो एक्चुअली 30 साल पहले का है जो लाइव ब्रॉडकास्ट वो रेडियो पे इस समय सुन रहा है। और उस कुएं से दूर जाने पर रेडियो में वो सिग्नल नहीं पकड़ता और वो चैनल नहीं आता। सिर्फ उस कुएं के पास कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल रहे थे जिनमें 30 साल पुराना स्टेशन चल रहा था। अब मेल को ये अंदाजा होने लगा था कि उसकी कुएं से 30 साल पुराने रेडियो सिग्नल्स आज भी आ रहे हैं। मेल अब एक्चुअली परेशान होने लगा था। उसे इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढना ही था कि ये क्या चल रहा है। ये बात थी 1997 की। हर कोई इस बात को सीरियसली नहीं लेता।
और स्पेशली जब आप बात कर रहे हो टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स की, आपकी इन बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता और आपका मजाक उड़ता। तब मेल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, कोस्ट टू कोस्ट विद आर्ट बेल। ये रेडियो पे आने वाला एक प्रोग्राम था जहाँ पे इसी तरह की पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल एक्टिविटीज के बारे में बात किया जाता था और आपको लोग सीरियसली भी लेते। इस प्रोग्राम में जाके रेडियो पर मेल ने सभी लोगों को अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताया, इस कुएं के बारे में बताया और लोगों ने उसको सीरियसली भी लिया। इस प्रोग्राम में जाके मेल ने अपने कुएं के बारे में सभी को बताया और बताया कैसे उसने क्या क्या फाइंडिंग्स की हैं और उसको क्या क्या उस कुएं के बारे में अभी तक पता चला है और क्या क्या स्ट्रेंज घटनाएं उसके साथ आज तक हुई हैं। इस रेडियो शो के व्यूअर्स ने मेल की बातों को सीरियसली लिया और मेल को तरह तरह की सलाहें भी दी। जैसे मेल को बताया गया कि लेजर से भी ट्राई किया जा सकता है ये पता लगाने का कि ये कुआं कितना गहरा है। लेकिन अब होने ये लगा था कि धीरे धीरे मेल की ये बातें रेडियो पर फैलने लगी और ये बातें सभी को पता लगने लगी। और मेल जिस तरह से अपने कुएं का, अपनी लोकेलिटी का, जो जो उसके साथ हो रहा है, इस तरह की बातों का अंदेशा दे रहा था, ये पता लगाना आसान हो गया कि मेल का एड्रेस क्या है। अब ये बात यूएस आर्मी तक भी पहुंच गई। एक दिन ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद मेल जब अपने घर जा रहा था तब उसने देखा कि उसकी स्ट्रीट्स पे काफी सारी पुलिस है और आर्मी एक्टिविटी उसकी स्ट्रीट में दिख रही है। After the show on Friday night, I went out there and noticed there were some helicopter activity around the property. There was further helicopter activity the next day. And so I figured that clearly somebody out there listens to your program. उसको काफी हेलीकॉप्टर्स की आवाज आने लगी और उसका घर सील था। जब उसने एक ऑफिसर से वहां पूछा कि ये तो मेरा ही घर है, मुझे अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, तब उसे बताया गया कि ये घर अब उसका नहीं है, ये घर अब यूएस आर्मी का है। इस घटना के बाद मेल का कोई नामो निशान नहीं था। मेल को जैसे गायब कर दिया गया हो। रेडियो के व्यूअर्स ने काफी पता लगाने की कोशिश की कि मेल कहाँ है। काफी सारे प्रेस रिपोर्टर्स मेल के घर पे गए, वहां पे उस कुएं का भी कोई नामो निशान नहीं था। Maybe my audience is not aware, but a television crew went up to Ellensburg after we did the last program and researched this. And I'll be doggone, they didn't find the hole, but they did find near the area where you were talking about a lot of military boot prints and all kinds of information that would indicate the military, in fact, had been there or was there. Oh, they would have probably seen a lot of yellow gear tread marks in the ground. Yep. तो इसके बाद ये कहानी एक अर्बन लेजेंड बन गई। क्या वाकई में मेल कोई इंसान था या फिर क्या वाकई में ऐसा कोई कुआं था? मेल के पड़ोसियों की माने तो वाकई में वहां पे कुआं था जिसमें वो कचरा एक्चुअली डालते थे। उस कुत्ते के लाश के जिंदा हो जाने वाली बात भी सच है। तो कहाँ गायब कर दिया गया वो कुआं और कहाँ गया मेल? ये सवाल आज भी हमारे सामने बने हुए हैं। तो सवाल हमारे सामने वही है कि क्या इंटर डायमेंशनल पोर्टल्स हमारे आसपास एक्चुअली मौजूद हैं जिनसे हम किसी दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं? क्या टाइम ट्रैवल वाकई में पॉसिबल है? अगर पॉसिबल नहीं है तो इतनी सारी कहानियां क्यों हमारे सामने आती हैं जो बताती हैं बार बार कि टाइम ट्रैवल एक्चुअली में हो चुका है? और क्यों ये कहानियां अर्बन लेजेंड्स बन जाती हैं जिनका कोई प्रूफ हमारे सामने नहीं रह जाता? बताइए हमें कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आप भी ऐसी किसी कहानी के बारे में जानते हैं और चाहते हैं कि हम उस कहानी को कवर करें तो बताइए उसके बारे में हमें कमेंट्स में। इस वीडियो को लाइक करिए और टाइम ट्रैवलर को सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे इसी डायमेंशन में थोड़े समय आगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं टाइम ट्रैवलर।